राय, पहले चरण का प्रचार अनंत विजय कौन जीता आपके हिसाब से? यशवंत भी आ गए, वेलकम यशवंत। अनंत बोलिए। पहले चरण का प्रचार में तो मुझे लगता है कि एनडीए बहुत आगे है, क्योंकि उनके पास इतने नेता हैं और इतने संसाधन भी कह सकते हैं कि हैं, जिसके बूते पर हर जगह वो दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इतने बड़े बड़े नेता, आप जैसे राजनाथ जी आज तारापुर के पास एक संग्रामपुर जगह है, वहां एक छोटे से कस्बे में छोटी सी रैली कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बढ़ैया जैसे कंस्टिट्यूएंसी के एक बड़े गांव, 50-60 हजार आबादी का गांव है, बढ़ैया में वो रैली कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखें, हाँ, इससे मैं बहुत सहमत हूं शीतल जी से कि नीतीश कुमार जी ही नहीं, जेडीयू का जो पूरा सिस्टम है वो बहुत मेहनत कर रहा है इस बार। पिछले 2020 के चुनाव को भी हमने देखा था बहुत करीब से, और इस बार भी जो खबरें आ रही हैं उस लिहाज से जेडीयू इस बार बहुत अच्छा करेगा, ऐसा प्रतीत इसलिए होता है कि उनके कार्यकर्ता से लेकर नेता लोग सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जो एक चिराग पासवान वाला फैक्टर था, नेगेटिव फैक्टर था उनके साथ, वो भी पॉजिटिव होकर उनमें जुड़ा है। और दूसरी बात, इससे ये इसलिए भी लगता है कि एनडीए आगे है क्योंकि अभी आपने बताया ना कि एक पूरक प्रण पत्र आया है, जो सप्लीमेंट्री कहते हैं जिसको, कि अरे रे ये छूट गया था, ये छूट गया था, इसको और जोड़ लेते हैं। या संसद में भी जैसे होता है ना कि एक प्रश्न पूछा आपने, फिर लगा कि अरे जवाब में तो जो आया है उससे एक और प्रश्न पूछना चाहिए, तो मैं उसको पूरक प्रण पत्र कह रहा हूं। तो उस पूरक प्रण पत्र को आज देखने के बाद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो जो गठबंधन है, उस गठबंधन में ये लग रहा है कि कहीं कुछ हमसे छूटा जा रहा है कोई सिरा, उस सिरे को पकड़ने का प्रयास तेजस्वी जी की तरफ से किया जा रहा है। तो मुझे अभी फिलहाल यही लगा। ठीक है, अब अनंत विजय जो विपक्ष कह रहा है, जरा उस पर भी आप बताइए, आपकी राय क्या है? ललन सिंह जी खुलेआम एक माइक पर, उनको पता होगा लोग वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो वीडियो वायरल हो सकता है, उसके बावजूद ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कि एक आध दो नेता हैं, और खासतौर से जब वो सोच समझ के बोल रहे हैं, जाहिर है विपक्षी नेताओं के लिए ही कह रहे होंगे, उनको घर से मत निकलने देना वोटिंग वाले दिन। क्यों दिया उन्होंने ये बयान, क्या मतलब है इसका? हाँ, ललन सिंह पर आऊं उसके पहले मैं एक पूरक बात और कह देता हूं। आज लगता है आज पूरक बातों का ही सिलसिला। अभी शीतल जी कह रहे थे ना कि जंगल राज का जो प्रभाव है वो सिर्फ अगड़ी जातियों में दिखाई दिया। अब मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक हल्का सा मेरी तरफ से, मेरी राय में एक संशोधन ये है मानक जी, कि जंगल राज को झेलने में जो अति पिछड़ी जातियां थी उन्होंने भी बहुत कायदे से झेला है। आप मोकामा की बात कर लीजिए, मोकामा में दुलार चंद यादव ने धानुकों, कुर्मियों और कहारों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था, ये मोकामा की जनता जानती है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगड़ी जाति के लोग ही जंगल राज की बात करते हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग भी जंगल राज की बात करते हैं और उन्होंने झेला भी है। और कहेंगे तो मैं अन्य इलाकों के और उदाहरण आपको दे दूंगा। खैर, आपका प्रश्न पर आता हूं, जो आपने ललन सिंह के बारे में पूछा। ललन सिंह ने जो कहा है कि एकाध गो नेता हथुन जिनका उनकर घरे में बंद रखियो, अब बहुत हाथ पांव जोड़थुन तो उनकरा के ले जाएगा वोट कराए दियो। मुझे लगता है कि एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते सार्वजनिक रूप से इस प्रकार का बयान देने से ललन सिंह को बचना चाहिए था। चुनाव आयोग ने एफआईआर कर दिया है, उनके काफिले पर भी एफआईआर होता है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग थोड़ा त्वरित कार्रवाई करेगा जिससे जनता का विश्वास और उनमें प्रगाढ़ होगा। नहीं, लेकिन ये अनंत सिंह के लिए ललन सिंह खुद मैदान में क्यों उतर गए हैं? अनंत सिंह जेल गए, ललन सिंह ने पूरा कैंपेन संभाल लिया, बोल रहे हैं भैया हर एक आदमी को अनंत सिंह बल के चुनाव लड़ना है। इस हद तक जा रहे हैं, मैं ये सवाल पूछने के पीछे मेरा मकसद ये है, इस हद तक जा रहे हैं कि वो कानून की भी परवाह नहीं कर रहे। मानक जी, आप जानते हैं 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और ललन सिंह जी उसी इलाके से सांसदी का चुनाव लड़ते हैं। 2 साल कहां भाई, अभी तो पूरे 3.5 पौने 4 साल। अरे 3.5 साल बाकी है ललन जी को, और 3.5 साल बाकी है। मैं उत्तर प्रदेश में, मतलब शीतल जी को देखते ही उत्तर प्रदेश याद आ जाता है, इतनी सटीक भविष्यवाणी उन्होंने उत्तर प्रदेश की थी कि इनको देखते मुझे उत्तर प्रदेश याद आ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो अपना आगे भविष्य को देखते हुए वो अनंत सिंह, क्योंकि सूरज भान देखिए अब दूसरे खेमे में है। पहले सूरज भान एनडीए के साथ होते थे तो सूरज भान येन केन प्रकारेण उनका विरोध नहीं करते थे। बुगियारों के वोट को लेकर सूरज भान उनके लिए प्रयास भी करते होंगे, मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मानता हूं कि एक गठबंधन में होंगे तो सूरज भान उनके लिए प्रयास करते होंगे। अब सूरज भान चूंकि आरजेडी के खेमे में चले गए, अब वो आरजेडी के बाहुबली हैं,
तो एक मोकामा टाल क्षेत्र में, जिसको टाल क्षेत्र कहते हैं, वहां एक बाहुबली की आवश्यकता अवश्य होती है। तो चूंकि ललन बाबू उस इलाके से चुनाव लड़ते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने अनंत सिंह का दामन थामा है और अपनी अभी वो निष्ठा अनंत सिंह के प्रति दिखाकर भूमियारों के वोट को अपने पाले में कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अनंत सिंह को भूमियारों के साथ साथ जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका भी समर्थन है। तो अगर वो अनंत सिंह को समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब कोयरी, कुर्मी और धानुक, इन 3 जातियों से भी अपना वो एक रागात्मक संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यशवंत देशमुख को लाइए जरा।